पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे एक प्रमुख आगामी ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना है जिसका उद्देश्य है भारत के दो सबसे बड़े शहरों के बीच संपर्क को बढ़ाना। यह एक्सप्रेसवे लगभग 700 किलोमीटर तक फैला होगा जिससे पुणे और बेंगलुरु के बीच यात्रा का समय और दूरी दोनों में कमी आएगी। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई जिलों से होकर गुजरेगा जिससे आर्थिक गतिविधि और परिवहन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस एक्सप्रेसवे से मुंबई, पुणे और बेंगलुरु को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। माल और लोगों की तेज आवाजाही को सक्षम करके यह महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में व्यापार और क्षेत्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। निर्माण की निगरानी भारतमाला परियोजना पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा की जा रही है जिसका उद्देश्य है पूरे देश में सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। पुणे की कंजाली से शुरू होकर रिंग रोड एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र और कर्नाटक में 12 जिलों से होकर गुजरेगा। महाराष्ट्र में यह पुणे, सतारा और सांगली जिलों से होकर गुजरेगा जबकि कर्नाटक में यह बेलगावी, बालकोट, गडककोपल, विजयनगर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुरू से होकर गुजरेगा और बेंगलुरु शहर में प्रवेश करने से पहले बेंगलुरु ग्रामीण में समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे इन दो राज्यों के शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक उन्नति का कारण भी बनेगा जिससे काम और व्यापार के सिलसिले में दोनों शहरों के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। देश के IT सिटी के नाम से मैसूर, पुणे और बेंगलुरु दोनों शहरों के बीच इस एक्सप्रेसवे के बनने से कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण मोदी सरकार की भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण के हिस्से के तहत किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारी तकनीक काफी इकोनॉमी है। हम गार्बेज से सड़कें तैयार कर रहे हैं। लगभग 80 टन गार्बेज नई सड़कों को बनाने में इस्तेमाल किया जा चुका है। अभी भी इस सेक्टर में काफी बड़ी रिसर्च करना बाकी है। नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट में देश को स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट गाँव की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार 700 किलोमीटर लंबे पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी 95 किलोमीटर घट जाएगी। साथ ही ट्रेवल टाइम भी 15 घंटे से घटकर 7 घंटे रह जाएंगे। फिलहाल दोनों शहरों के बीच NH48 के जरिए सफर किया जाता है लेकिन इस हाईवे पर भारी ट्रैफिक और लॉन्ग डिस्टेंस से यात्री काफी परेशान होते हैं। लेकिन पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने से सीधा और ट्रैफिक रास्ता मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के आसपास नए टाउनशिप, इंडस्ट्रियल पार्क, होटल, रेस्टोरेंट जोन विकसित किया जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के जरिए जहां यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी वही माल परिवहन में समय और लागत में 30 से 40% की बचत होगी। पुणे और बेंगलुरु दोनों IT सिटी हैं इसलिए यहाँ एक्सप्रेसवे के तैयार होने से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नई क्रांति मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से न सिर्फ दोनों शहरों के बीच की दूरी घट जाएगी जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी बल्कि महाराष्ट्र का दक्षिणी भारत के साथ संपर्क भी पहले से मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से बन जाने के बाद यह नेशनल हाईवे 48 का एक तेज रफ्तार विकल्प बनकर उभरेगा जिसकी वजह से इस रूट से आने जाने वाली गाड़ियों को निश्चित रूप से सुविधा होने वाली है। यह एक नया सीधा मार्ग होगा जिससे वर्तमान राजमार्ग की तुलना में लगभग 95 किलोमीटर की बचत होगी। कारों को 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति की अनुमानित होगी जिससे समय की काफी बचत होगी। इसमें 22 इंटरचेंज और 55 फ्लाईओवर होंगे इसलिए यातायात को ज्यादा रोकना नहीं पड़ेगा। इसमें आपातकालीन स्थिति के लिए 2 हवाई पट्टियां भी होंगी। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की लागत 50,000 करोड़ रुपए है और परियोजना के निर्माण की प्रकृति के आधार पर 50,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक बढ़ सकती है और एक्सप्रेसवे को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आपने जान ही लिया होगा आज की इस वीडियो में पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में और इसको 2028 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होता है और इसकी आगे क्या अपडेट आती है।